दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों की कोशिश नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक जवाबी फायरिंग से 15 से जायद खवारिज और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की इतलात हैं। पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर हो गया है बड़ा हमला। टैंक जिले के आर्मी कैंप पर तालिबान ने हमला कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे ताजा खबर। ये वीडियो अफगानिस्तान के खोस्त इलाके का है, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर अफगानी नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डूरन लाइन पर इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान में घुसकर तालिबान अब बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है कि कितने तालिबान के लोग पाकिस्तान के अंदर इन्हीं के पाले हुए, कभी टीटीपी कभी किसी और नाम से, पाकिस्तान ने ही पाल के रखे हैं। यानी कि अंदर से भी ठुकेंगे और बॉर्डर से भी ठुकेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी, कितनी वीडियोस मैंने देख ली सरेंडर करती हुई, पीछे हाथ बंधे हुए पाकिस्तान आर्मी के डंडे पड़ रहे हैं। वैसे ही जैसे 1971 में हमने इनके पिछवाड़े में डंडे मारे थे। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए। यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन बढ़ चुकी है। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। और आपको पता ही है कि तालिबान ने जो कहा था बदला लेने की बात, वो बदला शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कल तालिबान ने पाकिस्तान की बहुत सी चौकियों पे अटैक किया, बहुत से पाकिस्तानी फौजी इसमें मारे भी गए और कई सारे तालिबान के भी जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए हैं दोस्तों। और कुछ चौकियों पे तालिबान ने जो है कब्जा भी कर लिया है। और ये जो हमला हुआ है, ये ड्यूरन लाइन के अंदर जाके इन्होंने यानी घुस के मारा है भाई। तो ये बातें तो दुनिया भर की मीडिया में आ रही है, मगर पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ और ही चल रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया और जो तालिबान बॉर्डर पे आए थे उनको भगा दिया है। तो खैर, ये पाकिस्तान का मीडिया अपनी आवाम को इस तरह बना सकता है, मगर दुनिया भर की मीडिया में ये खबरें चल रही है दोस्तों। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहा है, इसके ऊपर पठान भाई ने जो कहा है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में आपने देखा किस तरह अफगानिस्तान के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अब अफगानियों को गालियां दी जा रही है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवाल निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी है। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला करे। उनके पास कोई इजाजत नहीं है। आप बॉर्डर पार जब हमला करते हैं तो जंग तस्वूर किया जाता है और जंग के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि अफगानिस्तान हमारे नेबर, हम भी जवाब ही देंगे। और माजी में ईरान ने यही हरकत की थी, हमने भी उनको जवाब दिया था, फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। अफगानिस्तान के तालिबान ने दोस्तों 46 पाकिस्तानी सेना के जो है बंदों को मुर्दार कर दिया है और सीधा सीधा जो है जहन्नम जो है भेज दिया गया है। दोस्तों, हम बिना सबूत के कभी बात नहीं करते कि किस तरीके से रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के तालिबान ने जो स्नाइपर शॉट मारे हैं पाकिस्तानियों को ड्यूरन लाइन के उस पर, उसे देखकर आप भी बोल पड़ेंगे कि मजे ही मजे इसकी माँ का। तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का
पालूदा बाहर निकालेंगे। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालत जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी, या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवर पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहां पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर। पाकिस्तानियों के खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट, ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि 46 पाकिस्तानी सेना जो है वो मुर्दार हो चुकी है हमारे हाथों, यानी कि अफगानिस्तान के हाथों, और वहां पर अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग निकले हैं। जी हां दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके 15 औरतों और बच्चों को मारा है, उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर कयामत डाल दी है। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसके कुछ कुत्ते जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी फुसकियां मार रहे हैं। अबे आसिम मुनीर के छोड़े हुए पाले हुए पालतू कुत्ते, जरा सरहद की तरफ आकर देखो कि अफगानिस्तान तालिबान तुम्हारा कैसा बैंड बजा रही है। ये कि पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ गई। कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में अफगान सरजमीन से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई है। जी देखें, एक बात तो है ना, ये जो सारी सिचुएशन बनी है, मुल्क के अंदर सियासी तनाव देख लें, सियासी तकसीम देख लें, या कुरम जैसे हालात देख लें, इन तमाम का फ़ायदा जो है वो दहशतगर्द उठाते हैं और उनको ये हालात बड़े सूट करते हैं कि वो पाकिस्तान को मज़ीद प्रेशर में डाल के अपने कुछ मकासद हासिल कर सकें। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके सामने खड़ी हैं। एक मुश्किल सूरत हाल कुरम में तो है, लेकिन साथ ही वो जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना फ़ायदा ले सकें, वहाँ पे भी उनको कामयाबी तो नहीं हो रही। लेकिन आपको मालूम है कि इस किस्म के जो हालात होते हैं, आपका दुश्मन उससे मुसलसल फायदा उठाता है। और ये कोई लोकल फिनोमेना तो है नहीं, ये जो आपके दुश्मन इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जहां जहां से भी हैं, वो सब इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे हालात है खसूसी टारगेट पे, पाक अफगान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, लड़ाई है, और मारा शारा फौज ने उनको उधर वो अफगानिस्तान में अपने स्टेट टीवी वगैरह पे चला रहे हैं कि हमने मारा है। असल में मार उनको पड़ी और फॉर्मल लड़ाई है बड़ी, मतलब उनकी 6 चेक पोस्ट हैं, एक त्यारा गिराया है पाकिस्तान ने। और पाक अफगान बॉर्डर पे एक 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, टेंशन काफी है और फौजें आमने सामने हैं, वो भी अपनी आर्टिलरी वगैरह लेके आए हैं, तो गिराया हमने, मारा शारा उनको। तो लड़ाई है पाक अफगान बॉर्डर पे, जो ज्यादा बड़ी खबर है। अगर लुगत में एहसान फरामोश निकाल दें और उसकी जगह से तालिबान लिख दे तो काफी नहीं होगा? हाँ जी, पूछना चाहिए जनरल फैज से कि वो जड़ी चाय पी रहे ऐसी काबुल में सरीना होटल में, वो कौन सी चाय थी पाकिस्तान के साथ? अगर मेरे वाले जंगी होनी थी वो जिनको लॉन्च कर रहा था, तो पूछना चाहिए उसका। एक कोर्ट, फील्ड कोर्ट मार्शल इसके ऊपर भी होना चाहिए। जो मेरा मतलब है, कल एक डिफेंस एनालिस्ट मेरे से बात कर रहे थे तो मैं कहने लगे, मैंने कहा जी आपने खुद लॉन्च किया है, इनको लॉन्च किया है। इन्हीं के पाले हुए, कभी टीटीपी, कभी किसी और नाम से पाकिस्तान नहीं पाल के रखे हैं, यानी कि अंदर से भी ठुकेंगे और बॉर्डर से भी ठुकेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी, कितनी वीडियोस मैंने देख ली सरेंडर करती हुई, पीछे हाथ बंधे हुए पाकिस्तान आर्मी के डंडे पड़ रहे हैं। वैसे ही जैसे 1971 में हमने इनके पिछवाड़े में डंडे मारे थे, जब इन्होंने 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ये आर्मी ही सरेंडर वाली है, ये लड़ने वाली आर्मी ही नहीं है। ये सिर्फ मटर छील सकती है, डायपर बना सकती है, डायपर चेंज कर सकती है। तो पता है कि डायपर धोकर दोबारा से वही यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि डायपर को बनाने के भी पैसे नहीं है इनकी आर्मी के पास। तो आज जो टीटीपी कर रहा है, जो आज तालिबान कर रहा है, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। मैंने कई शोज में बोला है, वी हैव टू रिमेंबर अजीत डोवाल जी टुडे। अब आप बोलेंगे यार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है, उसमें अजीत डोवाल का क्या मतलब है? 2012 में यही अजीत डोवाल है
जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे कश्मीर मांगने की जरूरत नहीं है, कश्मीर अपने आप हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा ये जो पाकिस्तानी है हर बार पता नहीं ये एटम बम की धमकी क्यों लगाते हैं। मानो ये सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ एटम बम इनके ही पास है। एटम बम तो 8-9 कंट्रीज के पास है, भारत की भी पास है, कभी हम तो कभी धमकी देते नहीं। मगर ये जैसा कि बंदा अभी कह रहा था कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 फौज है, वही नंबर 1 दोस्तों जिसको टीटीपी वाले आए रोज ठोकते हैं, फिर भी ये नंबर 1 है। खैर इनके लिए नंबर 1 है। मगर ये जो एटम बम की धमकी देते हैं तो पाकिस्तानियों से एक बात कह दूं कि भाई एटम बम होना और चलाना इसमें बहुत फर्क है। एटम बम चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। आपने देखा रशिया, क्या उसके पास एटम बम नहीं है? 1 साल से भी ऊपर हो गया यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, मगर अभी तक उसने एटम बम की बात ही नहीं की। और वो देश जिसके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया से भीख मांग के अपना मुल्क चलाते हो। तो अगर आपने गलती से किसी के ऊपर एटम बम चला दिया तो आपके ऊपर बम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सैंक्शन के बम से ही पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, समझे ना। ये धमकियाँ लगाना बंद करो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अब टेंशन बढ़ चुकी है, ये अब लोगों तक पहुँच चुकी है। यानी अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरह लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और काफ़ी गुस्से में है। तो ये इतना आसान नहीं है कि अब दोनों देशों में समझौता हो। तालिबान और पाकिस्तान में कुछ समझौता हो जाए, मगर जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो ख़राब हो चुकी है। तो खैर दोस्तों अभी ये जो टेंशन चल रही है बॉर्डर के ऊपर, अब देखना होगा आगे और क्या क्या अपडेट्स आते हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।